अस्सलामुअलैकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर का एक अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर ज़वाजे बरदार की बालिदगी का अमल। ये टॉपिक चैप्टर का एक अहम टॉपिक है जिस पर बहुत मर्तबा इम्तिहानात में सवालात पूछे जा चुके हैं। नर ज़वाजे बरदार की बालिदगी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि नर ज़वाजे बरदार हम किसे कहते हैं या फिर मेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं। नर ज़वाजे बरदार एक ऐसी साख्त होती है जहां पर नर ज़वाजे तैयार होता है और वह साख्त नर ज़वाजे को लेकर जाती है। ऐसी साख्त को हम लोग क्या कहते हैं? नर ज़वाजे बरदार या फिर मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। हमको पता है कि जब भी पौधों में जिनसी तौलीद का अमल होगा तो वहां पर दो तरह के ज़वाजे तैयार होते हैं, नर ज़वाजे और मादा ज़वाजे। तो पौधों में जो नर ज़वाजे को बनाता है और उसको लेकर जाता है, ऐसी साख्त को हम लोग क्या कहते हैं? नर ज़वाजे बरदार। क्या कहते हैं हम? नर ज़वाजे बरदार। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? मेल गैमेटोफाइट। तो देखिए यहां पर जीरा, जिसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं, नर ज़वाजे बरदार का इब्तिदाई खलिया होता है। जाहिर सी बात है, हमने जीरेदान की साख्त का मुताला किया। जब हमने जीरेदान की साख्त का मुताला किया तो जीरेदान में जीरे तैयार होते हैं और जीरे ही असल या फिर जीरा ही वो असल साख्त होती है जो नर ज़वाजे को बनाता है। तो यहां पर देखिए, जीरा पोलन ग्रेन नर ज़वाजे बरदार का इब्तिदाई खलिया होता है। पोलन ग्रेन, इट इज द इनिशियल सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। आपको याद रखना है, नर ज़वाजे की बालिदगी जीरे के अंदर होती है। कहां पर होती है? जीरे के अंदर होती है। इसीलिए यह बालिदगी क्या कहलाती है? एंडोस्पोरिक कहलाती है। क्या कहलाती है? एंडोस्पोरिक। देखिए, बालिदगी के मीनिंग होते हैं, बालिदगी हम किसे कहेंगे? नमू, ग्रोथ। तो यहां पर जब भी नर ज़वाजे बनेगा, डेवलप्ड होगा या फिर उसकी बालिदगी होगी, तो वो कहां पर होगी? जीरे के अंदर होगी। और अगर बालिदगी जीरे के अंदर होती है तो इस तरह की बालिदगी को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोस्पोरिक। एंडोस्पोरिक टाइप ऑफ द डेवलपमेंट। दो कंडीशन होती है, एक होती है एंडोस्पोरिक और दूसरी कंडीशन होती है एक्सोस्पोरिक। अगर डेवलपमेंट जीरे के अंदर हो रहा है तो एंडोस्पोरिक, अगर डेवलपमेंट जीरे के बाहर हो रहा है तो एक्सोस्पोरिक। आपको याद रखना है, नर ज़वाजे बरदार की बालिदगी के दौरान दो मर्तबा माइटोसिस खलवी तकसीम होती है और वो दो मरहलों में और दो मुकामात पे होती है। तो जब भी नर ज़वाजे तैयार होगा जीरे के अंदर, तो वहां पर कितनी मर्तबा जो है तो माइटोसिस खलवी तकसीम होगी? दो मर्तबा। आपको याद रखना है, दो मर्तबा होती है, दो मरहलों और दो मुकामात पर होती है। यह आपको याद रखना है। अब देखिए, अगर हम नर ज़वाजे बरदार की बालिदगी के अमल को देखें या फिर जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट को देखें, तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट या नर ज़वाजे बरदार की बालिदगी दो मरहलों में अंजाम पाती है। पहला मरहला ज़ैरगी के पहले जीरे थैली में, जिसे हम कहते हैं बिफोर पॉलिनेशन इन पोलन सैक, और दूसरा ज़ैरगी के बाद कलगी पर, जिसे हम कहते हैं आफ्टर पॉलिनेशन ऑन स्टिग्मा। तो पहला मरहला हम लोग देखते हैं, ज़ैरगी के पहले जीरे थैली में, जिसे हम कहते हैं
बिफोर पॉलिनेशन इन पोलन सैक। जीरा थैली में जीरे माइटोसिस खलवी तकसीम से गुजरकर दो गैर मसावी अनइक्वल खलियात में तकसीम होते हैं। यानी यहां पर जीरा है, आपको पता है जीरा कहां पे वाक़ होता है, जीरा कहां पर बनता है, जीरे थैली में बनता है जिसे हम पोलन सैक कहते हैं। अब यहां पर जीरे के अंदर क्या होता है, माइटोसिस खलवी तकसीम होती है और माइटोसिस खलवी तकसीम से वहां पर दो गैर मसावी अनइक्वल जिसे हम लोग कहते हैं खलियात तैयार होते हैं। एक होता है छोटा खलिया जिसे हम कहते हैं तौलीदी खलिया, या उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम, जनरेटिव सेल। और दूसरा होता है बड़ा खलिया जिसे हम कहते हैं नबाती खलिया, या फिर उसे हम लोग क्या कहते हैं, नली खलिया। नबाती खलिया को अंग्रेजी में कहा जाता है वेजिटेटिव सेल और नली खलिया को अंग्रेजी में कहा जाता है ट्यूब सेल कहलाता है। तो यहां पर जीरे थैली में ये क्या हो रहा है कि जीरे के अंदर माइटोसिस खलवी तकसीम हो रही है और माइटोसिस खलवी तकसीम के नतीजे में दो गैर मसावी अनइक्वल, गैर मसावी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अनइक्वल खलियात बन रहे हैं। एक होता है छोटा खलिया जिसे हम कहते हैं तौलीदी खलिया, जनरेटिव सेल, और दूसरा होता है बड़ा खलिया, नबाती खलिया या नली खलिया, वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल कहलाता है। तौलीदी खलिया का मरकज़ कैसा होता है, बड़ा होता है। आपको याद रखना है हमेशा, जो यहां पर तौलीदी खलिया का जो मरकज़ा होता है वह कैसा होता है, बड़ा होता है, और खलिए माए जिसे हम क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म कम होता है। तो तौलीदी खलिया जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस रहेगा, मरकज़ा रहेगा, वो कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा, और उसका खलिए माए कैसा रहेगा, कम रहेगा। कैसा रहेगा, कम रहेगा। गिजाई अशिया और खालिए नहीं होते, हमेशा याद रखना है। बहुत मर्तबा एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तौलीदी खलिए में क्या क्या नहीं होता है, गिजाई अशिया नहीं होती है, और खालिए जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वैक्यूल, क्या कहते हैं उसको, वैक्यूल नहीं होते। नबाती खलिए का मरकज़ा छोटा होता है। नबाती खलिए का मरकज़ा कैसा होता है, छोटा होता है, और खलिए माए क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ज्यादा होता है। कैसा होता है, ज्यादा होता है। गिजाई अशिया और खालिए मौजूद होते हैं। तो तौलीदी खलिए में गिजाई अशिया और खालिए मौजूद नहीं होते। नबाती खलिए में क्या होता है, गिजाई अशिया और खालिए मौजूद होते हैं। आपको याद रखना है, ज्यादातर पौधों में जीरदान के फटने के बाद जीरा दो कलवी हालत में क्या होता है, आजाद होता है। आपको याद रखना है। जैसे हमने यहां पर देखा, जीरा जीरे थैली में मौजूद है, जीरा जीरे थैली में मौजूद है। जीरे में क्या होता है, माइटोसिस खलवी तकसीम होती है, और माइटोसिस खलवी तकसीम होने के नतीजे में वहां पर कितने खलियात तैयार हो रहे हैं, दो खलियात तैयार हो रहे हैं। एक होता है तौलीदी खलिया और दूसरा होता है नबाती खलिया जिसे हम लोग कह रहे हैं। तो जैसे ही जीरेदान क्या होता है, पुख्ता होता है, मैच्योर होता है, जीरेदान फटता है ज्यादातर पौधों में, और वहां पर दो खलवी जीरा क्या होता है, दो खलवी हालत का जीरा क्या होता है, आजाद होता है ज्यादातर पौधों में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, चंद पौधों में तौलीदी खलिया तकसीम होकर दो नर जवाजे बनाता है। कितने नर जवाजे बनाता है, दो नर जवाजे बनाता है, और तीन खलवी क्या होता है, तीन खलवी जीरा क्या होता है, आजाद होता है। आपको याद रखना है। तो यहां पर कभी कभी क्या होता है कि जीरा माइटोसिस वहां पे हो रहा है, माइटोसिस होने के बाद जो है तो दो खलिया वहां पर बनते हैं। एक होता है तौलीदी खलिया और दूसरा होता है नबाती खलिया, और वहीं पे तौलीदी खलिए में क्या हो रहा है, वापस से माइटोसिस होता है और वहां पर दो नर जवाजे तैयार हो जाते हैं। और जब एंथर फटता है या फिर जीरेदान फटता है तो वहां पर कितने खलिए के साथ जो होते जीरेदान वहां से आजाद होता है, तीन खलिए के साथ कभी कभी। लेकिन ज्यादातर जब एंथर फटता है मैच्योरिटी के बाद, है ना, पुख्ता होने के बाद, तो जीरे में कितने खलिए होते हैं, दो खलिए होते हैं। आपको याद रखना है। अब देखिए, नर जवाजे बरदार की बालिदगी का दूसरा मरहला जिसे हम कहते हैं जैरगी के बाद कलगी पर। पहले हालत को हम लोग यहां पर डायग्राम में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जीरा है और जीरे में क्या हुआ,
माइटोसिस कल्वितक्षी में। जीरा अभी कहां पर मौजूद है? पोलन सैक में मौजूद है, जीरे थैली में मौजूद है। जीरे थैली में मौजूद जीरे में क्या होता है? माइटोसिस खलवी तकसीम होती है। कौन सी खलवी तकसीम? माइटोसिस। और माइटोसिस खलवी तकसीम के नतीजे में यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहां पर ये एक खलिया और यहां पर ये दूसरा खलिया। तो कितने खलिए हैं? 2 खलिए हैं। जो छोटा खलिया है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल को उर्दू में कहा जाता है तौलीदी खलिया, जिसका मरकजा आपको यहां पर कैसे दिखाई दे रहा है? बड़ा। जिसका मरकजा कैसा होता है? बड़ा होता है। और खलिए माए क्या होता है? कम होता है। उसी तरीके से जो दूसरा खलिया है वो क्या कहलाता है? ट्यूब सेल। ट्यूब सेल नली खलिया, या जिसे हम लोग अंग्रेजी में और एक नाम देते हैं वेजिटेटिव सेल, नबाती खलिया। यहां पे आपको इसका मरकजा कैसे नजर आ रहा है? मरकजा इसका छोटा है और इसके जो खलिए माए हैं, जो साइटोप्लाज्म है, वो क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर जो है तो ये मरहला वाक़ होता है कहां पर? जीरे थैली में। कहां पर? जीरे थैली में। तो ये जो डेवलपमेंट रहेगा, ये जो बालिदगी रहेगी नर ज़वाजे बरदार की, ये कहां पर रहेगी? कहां पर वाक़ होगी? जीरे थैली में। अब देखिए, 2 खलियों वाला जीरा जैसे ही एंथर के फटने के बाद, जैरगी के अमल के बाद कलगी पर मुंतकिल होता है। जैरगी हम किसे कहते हैं? जैरगी एक ऐसा अमल होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जीरा जीरदान से निकलकर किसी फूल की कलगी पर जाके वाक़ होता है, या फिर वहां पर मुंतकिल होता है ना, वहां पर ट्रांसफर होता है। उस अमल को हम लोग क्या कहते हैं? जैरगी का अमल। अब जैरगी के अमल में 2 खलियों वाला जीरा आकर कहां पर गिरेगा? कहां पर जमा होगा? कहां पर मुंतकिल होगा? कलगी पर। कहां पर मुंतकिल होगा? कलगी पर मुंतकिल होगा। तो अब नर ज़वाजे बरदार की बालिदगी का अमल हमको कहां पर देखना है? जैरगी के बाद कलगी पर। याद रखिए आप। देखिए, जैरगी के बाद कलगी पर, आफ्टर पॉलिनेशन ऑन स्टिग्मा। अब क्या होता है? ये 2 खलियों वाला जीरा कलगी पर आकर जमा होता है। जैरगी के बाद 2 खलवी जीरा कलगी पर मुंतकिल होता है और कलगी पर मौजूद शकरी महलूल को जज्ब करता है। जैसे ही जीरा, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर है कलगी का, है ना, एक रफ स्ट्रक्चर में यहां पर बना रहा हूं। जीरा यहां पर जो है तो मुंतकिल हो गया। अब जीरा यहां पर मुंतकिल होने के बाद अब यहां पर कलगी पर क्या मौजूद होता है? कलगी पर एक शकरी महलूल, शुगरी सब्सटेंस, शुगरी सॉल्यूशन मौजूद होता है। वो शुगरी सॉल्यूशन को, शकरी महलूल को ये जीरा क्या करता है? जज्ब करता है। और जैसे ही जीरा ये शकरी महलूल को जज्ब करने लगता है, वैसे ही जीरे के अंदर का खलिए माए का हजम क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? खलिए माए का हजम बढ़ता है। और खलिए माए का हजम बढ़ने की वजह से इंटाइन पर क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है। तो यहां पर देखिए, जिसकी वजह से खलिए माए का हजम बढ़ता है, जो इंटाइन पर दबाव डालता है। क्या करता है? इंटाइन पर दबाव डालता है। अब क्या होता है? इंटाइन पे दबाव पड़ने की वजह से अब हमको पता है जीरे में जो है तो गैर मुसलसल मुकामात होते हैं, सुराख की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। वो स्ट्रक्चर को हमने कहा था जर्म पोर। क्या कहा था उसको? जर्म पोर। अब इंटाइन पे दबाव पड़ेगा और इंटाइन पे दबाव पड़ने की वजह से इंटाइन तौलीदी सुराख, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? जर्म पोर के जरिए से नली की शक्ल में बाहर आती है। इस नली को क्या कहते हैं? उपज नली या फिर जीरे नली। उपज नली को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जर्म पोर। और जीरे नली को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब। तो जैसे ही इंटाइन पर दबाव पड़ता है, इंटाइन तौलीदी सुराख, जिसे हम लोग कहते हैं जर्म पोर, के जरिए से क्या होती है? बाहर आ रही है। यहां पर देखिए आप, नली की शक्ल में क्या हो रहा है? वो इंटाइन जो है तो नली की शक्ल में क्या हो रही है? बाहर आ रही है। उसकी आउटग्रोथ हो रही है, बाहर की तरफ ग्रोथ हो रही है। जर्म पोर के जरिए से वो बाहर की तरफ आ रही है। कहां पर आ रही है? जर्म पोर के जरिए से बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, यहां पर देखिए स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। जीरे नली में नली मरकजा, खलिए माए और तौलीदी खलिया दाखिल होते हैं। जैसे ही नली वहां पे तैयार होती है, इस यानी यहां पर ये जीरा है
और ये जीरे में क्या हो रही है, यहाँ पर नली एक तैयार होती है नीचे की तरफ, इन्हें बेजे की तरफ हरकत करती है नली। जैसे ही वहां पर इंटाइन नली की शक्ल में बाहर की जानिब आती है, वैसे ही उस नली में, उस जीरे नली में नली मरकज़ा, खलिए माए और तौलीदी खलिया दाखिल होते हैं। क्या क्या दाखिल होते हैं वहां पर? नली मरकज़ा, खलिए माए और तौलीदी खलिया, वो नली जीरे नली में क्या होते हैं, दाखिल होते हैं। जीरे नली नमू पाती हुई मौसली के जरिए बेजे की तरफ हरकत करती है। कहां हरकत करती है? यानी फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रक्चर हमारा, ये क्या है, स्टाइल, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, मौसली। ये नली नमू पाती है और बेजे की, यहां पर क्या मौजूद होता है, बेजा मौजूद होता है, तो बेजे की तरफ क्या करती है, हरकत करती है। क्या करती है वो? बेजे की तरफ हरकत करती है। तौलीदी खलिया माइटोसिस खलवी तकसीम की मदद से क्या होता है, दो गैर मुतहर्रिक नर जवाजे बनाता है। अब यहां पर हमने कहा था कि जब भी नर जवाजे बरदार की बालिदगी का अमल होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट होता है, तो इस अमल में, इस दौरान जो है, तो माइटोसिस खलवी तकसीम दो मर्तबा होती है, दो मुकामात पे होती है ना। एक कहां पे हुई थी? जीरे थैली में, जीरे में, वहां पर दो खलिए तैयार हुए थे, छोटा खलिया तौलीदी खलिया और दूसरा बड़ा खलिया जिसमें कहा था नबाती खलिया। अब उसी तरीके से जैरगी के बाद कलगी पर क्या होता है, वापस से माइटोसिस होता है। तौलीदी खलिया माइटोसिस खलवी तकसीम की मदद से दो गैर मुतहर्रिक नर जवाजे बनाता है। अब जैसे ही यहां पर तौलीदी खलिया इस नली में, जीरे नली में दाखिल हो गया, तो जीरे नली में क्या होता है कि उस तौलीदी खलिए में माइटोसिस खलवी तकसीम होती है और माइटोसिस खलवी तकसीम की मदद से दो गैर मुतहर्रिक नर जवाजे तैयार होते हैं। ये देखिए, आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये नली है ना, ये जीरे नली है, यहां पर तौलीदी खलिया था। इस तौलीदी खलिए में अब क्या हुआ, माइटोसिस हुआ और उस माइटोसिस के नतीजे में दो नर जवाजे तैयार हुए, ये एक और ये एक दूसरा, मेल गैमेट्स। कितने नर जवाजे तैयार हुए? दो। अब ये जीरे नली जिसमें खलिए माए, दो गैर मुतहर्रिक नर जवाजे और नली मरकज़ा होता है नर जवाजे बरदार, ये जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहलाता है, या फिर ये जो साख्त है मेल गैमेटोफाइट कहलाती है। आपको याद रखना है। तो यहां पर जो पोलन ट्यूब है जिसे हम जीरे नली कह रहे हैं, यहां पर क्या है, दो नर जवाजे और एक ट्यूब न्यूक्लियस जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, नली मरकज़ा। तो यहां पर जीरे नली में खलिए माए, दो गैर मुतहर्रिक नर जवाजे और नली मरकज़ा है, तो इस साख्त को हम लोग क्या कहते हैं, नर जवाजे बरदार, या जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, मेल गैमेटोफाइट। बहुत आसान है, आपको याद रखना है। जब भी नर जवाजे बरदार की बालिदगी का अमल होगा, डेवलपमेंट होगा, उसकी नमू होगी, तो कितने मरहलों में होगी? दो मरहलों में होगी। एक होगी जीरे थैली में, है ना, और दूसरी जैरगी से पहले जीरे थैली में, और दूसरी मर्तबा कहाँ, दूसरा मरहला क्या होगा, जैरगी के बाद कलगी पर। आपको याद रखना है, बहुत आसान है। इम्तिहानात में इस पर बहुत मर्तबा सवालात पूछे जा चुके हैं, आपको याद रखना है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और